तो चलिए आज भारत की एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कमाल की कहानी के पीछे जो कहानी कहने का जादू छिपा है उसे समझते हैं। यही सवाल असल में इस कहानी की जान है। यह हमें सीधा एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहां सब कुछ दांव पर लगा है और एक मामूली सी पेंसिल को जिंदा रहने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सीन तैयार है। एक तरफ है एक भूखा चूहा जो बस अपनी आदत से मजबूर है, और दूसरी तरफ एक बेचारी असहाय पेंसिल। और इन दोनों के बीच अब जिंदगी और मौत का खेल शुरू होने वाला है। अब देखिए, चूहे का मकसद एकदम साफ है। उसे अपने दांत घिसने हैं, छोटे रखने हैं, और उसके लिए उसे कुछ ना कुछ कुतरना ही पड़ता है। तो उसकी नज़र में ये पेंसिल कोई खाना नहीं है, बस एक चीज़ है जिसे ख़त्म करना है। यहाँ पेंसिल की जो बेबसी है ना, उसे हम महसूस कर सकते हैं। सामने एक सीधा सीधा खतरा है और वो बिल्कुल लाचार है। बस एक आखिरी कोशिश कर रही है किसी तरह बात करके अपनी जान बचाने की। और अब आता है कहानी का वो अहम मोड़। एक ऐसा पल जहां एक छोटी सी चालाकी भरी डील से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पेंसिल की स्ट्रैटेजी। एक आखिरी तस्वीर बनाने का वादा करके वो असल में कीमती वक्त खरीद रही है। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये भागने के प्लान का पहला कदम है। चूहे की उत्सुकता और शायद थोड़ा घमंड भी उसे पेंसिल की ये अजीब सी बात मानने पर मजबूर कर देता है। वो सोचता है, अरे एक छोटी सी तस्वीर मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और यहीं से वो मजेदार हिस्सा शुरू होता है, जब तस्वीर बननी शुरू होती है। जरा गौर कीजिए कि कैसे चूहा हर लाइन का गलत मतलब निकालता है और अनजाने में अपने ही लिए बने जाल में फंसता चला जाता है। यह है कहानी का पहला मास्टर स्ट्रोक। पेंसिल सीधा चूहे की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी भूख पर वार कर रही है। उसे पता है कि चूहा क्या देखना चाहता है, और वो उसकी इसी उम्मीद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। और देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कहानी कैसे चूहे के मन में बैठी गलत बात को और पक्का कर देती है। चूहा जो देख रहा है ना, वो उसे अपनी मर्जी के हिसाब से समझ रहा है, और इसी वजह से वो धोखे के जाल में और गहरा धंसता जा रहा है। ये धोखे का एक पैटर्न बन जाता है। ये जो अजीब अजीब शक्लें बन रही हैं, उन्हें चूहा अपनी लालची सोच से समझ रहा है, सच्चाई से नहीं। हर नई लाइन के साथ उसका यकीन और पक्का हो जाता है कि भाई दावत तो मिलने वाली है। तो चलिए अब उस पल की तरफ चलते हैं जहां कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां चूहे की जो उम्मीद थी वो अचानक डर और खौफ में तब्दील हो जाती है। जरा एक पल रुक कर सोचते हैं। चूहे को तो पनीर और सेब दिख रहा है, एक मजेदार दावत। लेकिन क्या सच में कागज पर वही बन रहा है जो चूहा सोच रहा है? और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ठीक इसी पल चूहे के खाने का सपना एक डरावने सपने में बदल जाता है। और कैसे? सिर्फ दो छोटे से ट्रायंगल बनाने से, जो अचानक बिल्ली के कान बन जाते हैं। अब तस्वीर पूरी हो चुकी है। पेंसिल ने एक ऐसा शिकारी बना दिया है जो उसके अकेले दर्शक यानी उस चूहे के लिए खतरनाक हद तक असली लग रहा है। अब हर लाइन सिर्फ डर पैदा करने के लिए खींची गई है, और नतीजा एकदम सामने है। पेंसिल की ये अनोखी तरकीब पूरी तरह कामयाब हो गई। चूहा किसी असली बिल्ली से नहीं, बल्कि बिल्ली के एक ख्याल से डरकर भाग जाता है। एक ऐसा ख्याल जिसे कागज पर जिंदा कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि इस कहानी के बनाने के तरीके में ऐसा क्या खास है? चलिए अब इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें स्टोरी टेलिंग के बारे में कितना कुछ सिखाती है। तो पॉइंट ये है कि इस कहानी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसी माहिर जादूगर के करतब जैसा है। लेखक ने बहुत चालाकी से ये पूरा जाल बुना। पहले तो जिंदगी मौत का सवाल खड़ा किया, फिर चूहे की भूख का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटकाया, धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ाया, और आखिर में बस दो ट्रायंगल बनाकर पूरा राज खोल दिया। कहानी कहने की इस तकनीक को कहते हैं नैरेटिव डिसेप्शन या कथात्मक छल, और यही इस कहानी की असली जान है। लेखक जानबूझकर चूहे की उम्मीदों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसे वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ये वाकई कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्रिएटिविटी और दिमाग की ताकत जिस्मानी ताकत पर हमेशा भारी पड़ सकती है,
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सबसे बड़ा हथियार हमेशा वो होता है जो दिखता है, या कभी-कभी वो सिर्फ एक आइडिया होता है जिसे कागज पर एक लकीर से जिंदा कर दिया गया हो।